मंदिर सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक स्टंट है। तो दरअसल भगवान राम को लेकर राज्याभिषेक की एक तरफ तैयारी, दूसरी तरफ संजय राउत का यह कहना कि भगवान राम को बीजेपी को उम्मीदवार बना देना चाहिए और उन्होंने यह भी कहा था कि अयोध्या में बीजेपी को अपना हेडक्वार्टर खोलना चाहिए। राशिद अल्वी का यह कहना है मंदिर का श्रेय लेने की कोशिश बीजेपी कर रही है। तेज प्रताप यादव मंत्री हैं बिहार के, उन्होंने कहा कि जब महागठबंधन जीतेगा उस दिन राम के घर पर वो जाएंगे, राम के घर पर गठबंधन के सारे नेता जाएंगे। मौलाना साजिद जी का यह कहना है कि मुसलमान राम का नाम आखिर क्यों जपे। केसी त्यागी बड़े नेता जेडीयू के, उन्होंने तो ये तक कह दिया कि बीजेपी का मंदिर नहीं है, ये प्रभु श्री राम का मंदिर है, ये वो एजेंडा है, ये वो लोग हैं जिनके बयान बढ़ चढ़कर अब इस राज्याभिषेक से पहले सामने आ रहे हैं। और देखिए लगातार इंडी गठबंधन में अंतर कलह मची हुई है और इस बीच सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आ रही है नीतीश कुमार को संयोजक बनाए जाने को लेकर, क्योंकि सुगबुगाहट लगातार ये तेज थी कि नीतीश कुमार नाराज थे जब से ममता बनर्जी की ओर से मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम पीएम फेस के लिए आगे किया गया था। और अब ये जेडीयू सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर सामने आ रही है कि नीतीश कुमार को इंडी गठबंधन का संयोजक बनाया जा सकता है। हालांकि अभी तक नीतीश कुमार की अगर हम बात करें तो उन्हें इस गठबंधन का सूत्रधार के तौर पर भी देखा जा रहा था और विपक्षी नेताओं को एकजुट करने का काम भी किया था, कई राज्यों को दौरा भी किया था, कई मुख्यमंत्रियों से उन्होंने मुलाकात भी की थी। और अब ये देखिए कल ऑनलाइन बात करेंगे खड़गे, सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी मिल रही है। और वहीं इंडी गठबंधन को लेकर एक बड़ी जानकारी मिल रही है कि नीतीश से कांग्रेस नेता ने मुलाकात की है। शकील अहमद खान ने नीतीश से मुलाकात की है, बड़ी जानकारी मिल रही है। सीट बंटवारे पर विचार किया जा रहा है, यह शकील का कहना है। इंडी गठबंधन के अंदर लगातार सीट बंटवारे को लेकर इससे पहले नाराजगी भी सामने आ चुकी है नीतीश कुमार की। इंडी गठबंधन को लेकर अब बड़ी जानकारी यह कि नीतीश कुमार से अब कांग्रेस नेता ने मुलाकात की। जब से नीतीश कुमार जेडीयू के अध्यक्ष बने हैं, कांग्रेस पार्टी की बेचैनी बढ़ गई है। अब कांग्रेस पार्टी जो है नीतीश कुमार तक पहुंच रही है, उनसे बात करने की कोशिश कर रही है। शायद उन्हें कन्वीनर पद ऑफर करने की पेशकश की गई है और नेताओं को बोला गया है उनसे मिलने के लिए। हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस विधायक दल के नेता शकील अहमद खान, जो आज नीतीश कुमार से मिलकर आ रहे हैं अभी। तो आपको क्या आलाकमान ने निर्देश दिया था कि नीतीश जी से वार्ता करें, मिलकर आए आप? पहली बात तो ये कि आपके माध्यम से मैं बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूँ देशवासियों को, बिहार वासियों को। और जहाँ तक आपने कहा कि ख़ास तौर पे मिलने की बातें, नीतीश जी जब से भारतीय जनता पार्टी से हटे हैं और इंडिया गठबंधन बनाने की शुरुआत से लेकर आज तक जो उनका रोल है, तो कांग्रेस पार्टी कभी भी उनसे अलग होकर के नहीं सोचती रही है, तो उनके साथ सोचती है, चीज़ों को सही पर्सपेक्टिव में देखती है। नीतीश जी का जो अपना एक रोल रहा है, देश में एक सही तरह की सरकार बन सके, इंडिया गठबंधन को बनाने में जो उन्होंने रोल प्ले किया है, पटना की पहली बैठक हुई, उसके बाद 4 बैठक अभी हो चुकी है, इन सब में उनका बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है। तमाम विपक्षी दलों को जा करके भेंट वार्ता इन्होंने ही की है, तो उस रोल से कांग्रेस पार्टी ने पहले भी कोई इनकार नहीं किया और आज भी इनकार नहीं करती है। तो वह रोल है। और आज तो 1 जनवरी था, मिलना ही था और अपार भीड़ थी वहाँ, बहुत लोग, इनका इतना बड़ा कद है, भीड़ भी थी, लोग भी कह रहे थे, अपने अपनी तरह की बातें कह रहे थे। हम भी मुबारकबाद देने गए थे। कांग्रेस पार्टी को इनसे कोई कभी दूरी न थी, न है, न रहेगी। तो यही बातें। और मिले तो उन्होंने क्या कहा? मिले तो उन्होंने अपना आशीर्वाद दिया और नए साल की बधाई दी। और हमने कहा कि इंडिया अलायंस को लेकर क्या बातचीत हुई? इंडिया अलायंस के ऊपर आज उस तरह का संदर्भ नहीं था। ये हमने जरूर कहा कि बिहार के तमाम नेता हम लोग दिल्ली में मिले भी थे और हम लोग अपनी बातचीत करते रहते, तो उन्होंने ये भी कहा कि हाँ, तो हमको मालूम ही है। तो यही बातें थी, लेकिन कोई स्पेसिफिक बात जैसा कि आप प्रश्न कर रहे हैं, वो कोई स्पेसिफिक बात नहीं थी। और हम लोगों का मिलना जुलना ज़रूरी था। आज 1 जनवरी थी और इस जनवरी में और इस साल बेहतर से बेहतर हो, इसी की हम कामना करते हैं। बिहार के मामले में हो या देश के मामले हो, नीतीश जी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है जिसको ये निभा रहे हैं। देरी का मामला है, कांग्रेस पार्टी इंगेज थी,
क्योंकि चुनाव थे और चुनाव डायरेक्ट कांग्रेस पार्टी लड़ रही थी, तो वो इंगेजमेंट था। तो चीज़ें बहुत ही समान तरीके से हो रही हैं। हम लोगों को भी बुलाया गया था सीट शेयरिंग के लिए, कि जो कमेटी बनी है बिहार के संदर्भ में भी या दूसरे राज्यों के संदर्भ में, वो बहुत ही फास्टली भी काम कर रही है। दिल्ली में 5 सदस्यों की कमेटी बन गई है, मुकुल वासनिक उसके चेयरमैन हैं। तो हम सीट शेयरिंग से लेकर के और अन्य चीज़ें जो है उस पर बहुत ही समझिए कि फास्टली हम लोग काम कर रहे हैं। तो चलिए अब आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे